अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक और बात समझने की कोशिश करते हैं जो कि एक बड़ी अहम बात है। वो ये है कि भाई हमने जो यार्डस्टिक डिफ़ाइन की है जिसकी बुनियाद हम ये कहते हैं कि भाई इंसानियत होगी, ठीक है, इंसानियत की फ़लाह होगी, तो ऐसा हम क्यों सोचते हैं? इंसानियत ही हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? क्योंकि जब हम कैपिटलिस्ट सिस्टम देखते हैं उसकी भी एक बुनियाद है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बुनियाद पे फैसले करता है और वो कहता है कि जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए वो काम आपने करना है, ठीक है, या वो काम सबसे अच्छा काम है। तो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है इंसानियत की फ़लाह से? क्या अगर माशरा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए तो क्या ये इंसानियत के लिए अच्छी बात नहीं है? क्योंकि हर शख्स मुनाफा कमाना चाहता है। अगर मैं कोई काम करूं उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा हो तो वो मेरे लिए अच्छा है। इसी तरह माशरे का हर शख्स वो काम करे जिसमें मुनाफा सबसे ज़्यादा है तो वो माशरे के लिए अच्छा है, और पूरी दुनिया वो काम करे जिसमें मुनाफा अच्छा है तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। तो क्या मुनाफे का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है इंसानियत की फ़लाह से? तो इसको हम थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करते हैं। सो बुनियादी तौर पे जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जब भी आप कोई फ़ैसला लेने जाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई भी फ़ैसला जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा हो वो इंसानियत के लिए अच्छा हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल के लिए अच्छा हो। क्योंकि इंसान का ताल्लुक़ जो है उसकी सिर्फ ज़ात से नहीं होता, इंसान का ताल्लुक़ उसके माहौल से होता है, उसके इन्वायरमेंट से होता है, नेचर से होता है, ठीक है, उसका एक रब्त है, एक कनेक्शन मौजूद है इन्वायरमेंट से। तो बहुत दफ़ा हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बुनियाद पे जो फ़ैसले करते हैं या तो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होते, या उसके अंदर प्रॉफिट एक्यूमुलेशन का एक नज़रिया मौजूद होता है, यानी कि मोनोपलीज क्रिएट होती हैं। क्योंकि जब भी आप मुनाफा कमाते हैं तो आप किसी शख्स से, मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो शख्स होते हैं, कस्टमर होता है, एक सेलर होता है, तो मुनाफा तो सेलर कमाता है। तो अगर तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेगा तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिट ना कमाएं, लेकिन जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की नज़रिए से जाते हैं तो आप इस सोच से जाते हैं कि मैं जितना मुनाफा कमा सकता हूँ, जितना पैसा निकाल सकता हूँ निकाल लूँ। तो आप शायद उस लिमिट को या उस कैप को क्रॉस कर जाते हैं कि जिसके ऊपर मुनाफा कमाना इंसानियत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो मुनाफे की कोई हद होनी चाहिए, ठीक है। मुनाफे की मतलब हम एक कॉन्सेप्ट अक्सर बात करते हैं कि भाई फ्रीडम तो हो, लेकिन फ्रीडम विद इन फ्रेमवर्क हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही आज़ाद हों और अब आप हर चीज़ करने के लिए आज़ाद हों, ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपकी ये जो आज़ादी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये किसी न किसी के लिए नुकसानदेह होगी। तो ये एक बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। अच्छा, अब इसके साथ ही एक और सवाल भी जन्म ले लेता है कि भाई जो बुनियादी तौर पर जो इंसानियत की बुनियाद पर आप बात करते हैं, तो भाई इंसानियत ही क्यों सिस्टम का मुद्दा होगा? इंसानियत ही क्यों सेंटर पीस ऑफ द सिस्टम होगा? तो बुनियादी तौर पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भाई जो भी निज़ाम है वो इंसानियत के लिए बनाया जा रहा है, तो उसको इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करना चाहिए, ना कि सरमाए के लिए और ना कि ज़मीन के लिए और ना कि किसी और मखलूक के लिए और किसी और चीज़ के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात, जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंसानियत के फ़लाह का सिस्टम हो, तो इससे मुराद क्या है हमारी? इससे मुराद बुनियादी तौर पे ये है कि इंसानियत को सुकून मुहैया करे। जैसे कि आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन जो इंसानियत है वो तकलीफ़ के अंदर है, ठीक है। वो माशी तौर पे भी तकलीफ़ के अंदर हो सकती है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली भी तकलीफ़ के अंदर हो सकती है, या सिंपली वो ये कह सकते हैं कि भाई हमें सुकून ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक रब्त ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, एक कम्फर्ट ही नहीं है। वो मटीरियल नहीं हो सकता, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मटीरियल ही हो, ठीक है, वो कुछ और भी हो सकता है। वो उसको आप मेंटल वेलबींग से भी ताबीर कर सकते हैं। तो ये जो माशरे के मसाइल हैं ये आज कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ही हैं, और ये मसाइल क्यों जन्म ले रहे हैं? इंसान के अंदर वो सुकून क्यों नहीं है मौजूद? तो ये बेसिकली बुनियादी मुद्दा होगा कि जब हम इंसानियत की फ़लाह की बात करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि फ़िज़िकली इंसान कितना जो है तरक्की कर गया या मटीरियली उसके पास उसने कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली, बल्कि उसका जो इनर सेल्फ है, जो उसकी मेंटल वेलबींग है, वो ज़्यादा अहम होगी, ठीक है। और उसी के बाद जो है उसके बाद हम बात करेंगे कि मटीरियल वेलबींग सेकेंडरी होगी, तो उसको प्राइमरी नहीं बनाना हमने। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम फिर लिंक करेंगे जब सिस्टम से, तो उसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ हम एक और नज़रिया समझ लेते हैं कि भाई हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई कोई भी निज़ाम होगा वो इंसानियत की फ़ितरत पे मबनी होगा। तो यहाँ पे ना एक और बात से हम कंफ्यूज कर देते हैं कि इंसानियत की फ़ितरत क्या है। तो बुनियादी तौर पे जो इंसानियत की फ़ितरत है वो उसकी अखलाकियात और मोरालिटीज़ हैं। जैसे कि इंसान को सच सुनना पसंद है, ठीक है, इंसान को झूठ से नफ़रत है, इंसान को खूबसूरती पसंद है,
ठीक है। तो ये बुनियादी इक़दार है इंसान को ये पसंद नहीं है कि कोई उसको धोखा दे, इंसान को ये पसंद है कि उससे जो किसी ने वादा किया उसको वफ़ा करे। तो ये बुनियादी अखलाक हैं, ये बुनियादी मोरालिटीज़ हैं जिसको हम फ़ितरत कहते हैं। तो इंसान जो फ़ितरत है वो बुनियादी तौर पे एथिकल वैल्यूज़ ही हैं, वो कोई और चीज़ नहीं है। और इसके साथ साथ एक इंसान की खसलत है। खसलत क्या होती है भाई? इंसान को माल से मोहब्बत है, वो बहुत ज़्यादा माल कमाना चाहता है। इंसान जो है वो इम्पेशेंट है, सही है, उसके अंदर सब्र नहीं है, सही है। इसी तरह इंसान क्या है, जल्दी डर जाता है, ठीक है, जल्दी हार मान लेता है, ये इंसान की खसलत है। तो निज़ाम की बुनियाद क्या है? फ़ितरत पे भी हो सकती है, खसलत पे भी हो सकती है, सही है। आप इंसान की खसलत को एक्सप्लॉइट करके उससे बहुत सारे काम करा सकते हैं और उससे बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसान की फ़ितरत के मुताबिक कानून बनाएंगे तो वो इंसान को इनर पीस देगा, लेकिन शायद वो वेल्थ मैक्सिमाइज़ ना करे। तो ये भी एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे जाके जोड़ेंगे। तो ये एक बुनियादी ओवर आर्चिंग सा हमने एक बात की, और इसको फिर हम अगली वीडियोज़ में और अगली सीरीज़ में बड़ा डिटेल इसका एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।